हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे BA-BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की। जी हाँ, ये पेपर अपना नवंबर 2025 का पेपर है। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन की। ठीक है, तो कंपल्सरी क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल क्यूब डज नॉट एग्जिस्ट। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे सरप्राइज ये है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट दिया गया है इसकी स्टेटमेंट मिसप्रिंट है। पेपर के फर्स्ट पार्ट की इसकी स्टेटमेंट मिसप्रिंट है। ठीक है, देखो ये कहता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक्चुअली इसकी जो स्टेटमेंट होने चाहिए वो स्टेटमेंट इसकी ये होनी चाहिए, x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y की पावर 4 होल क्यूब। इसकी जगह पे स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, y स्क्वायर की जगह पे y4 होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट ये लाई करते हैं इसकी, या फिर x स्क्वायर की जगह पे x की पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, तभी इसकी लिमिट हम शो कर पाएंगे कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपकी बुक से एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, बट टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गई है, वाई स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे, जबकि लिखना क्या चाहिए, y4 लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बार इसको सोल्व करते हैं जो स्टेटमेंट गिवन है, फिर हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, देखो अपने पास गिवन ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर 3। नीचे मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, पुट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3 इज इक्वल टू, लिमिट x y में थी, अब लिमिट किस में आ जाएगी, आर और थीटा के अंदर आ जाएगी। लिमिट r टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट करना है, r कोस थीटा पावर 4, y की जगह पे r साइन थीटा पावर 4 अपॉन x की जगह पे r कोस थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 r की पावर 4 r की पावर 4, टोटल मेरे पास r की पावर 8, कोस की पावर 4 साइन की पावर 4, कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में मेरे पास यहाँ पे r स्क्वायर कोस के थीटा r स्क्वायर साइन के थीटा, इसकी होल क्यूब। ठीक है, अब नीचे देखो मेरे पास r स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचता है, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आर और थीटा आएगा, लिमिट r टेंड्स टू थीटा r टेंड्स टू 0 और थीटा टेंड्स टू 0। ठीक है, r की पावर 8 कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में यहाँ से r स्क्वायर कॉमन निकालूंगा मैं, तो मेरे पास बाहर आ जाएगा r की पावर 2 और उसकी पावर 3, दैट इज r की पावर 6। ठीक है, कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा होल क्यूब, अंदर मेरे पास ये बचेगा। आप सभी को पता होगा ये आइडेंटिटी क्या होती है, कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, इसके वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 के इक्वल। लिमिट r टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू 0, ऊपर मेरे पास r की पावर 6 से r की पावर 8 कैंसिल आउट होगा तो r की पावर 2 बचेगा, कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा, और नीचे मेरे पास बन जाएगा प्यारे बच्चों 1। ठीक है, रीजन आप साइड में लिख दोगे, बिकॉज साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसके अंदर लिमिट पुट करता हूँ। देखो जो मेरे पास है कोस थीटा साइन थीटा, ये मेरे पास बाउंडेड है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1 तक जा सकती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा और साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है जी, तो यहाँ से जब r की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इसका आंसर 0 आता है। ठीक है, हैंस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, बट ये कहता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वे से। ठीक है,
अगर स्टेटमेंट अपने पास ये हो जाए तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इसकी करेक्ट स्टेटमेंट की, ठीक है, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकती है। इस y स्क्वायर को लिखेंगे y की पावर 4, ये अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, ये अपने पास गिवन है x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इसकी पावर 3। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखूंगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर पावर 3। ठीक है, अब मेरे पास जो एक कर्व है ये 0 0 के अलोंग है, ये इसकी लिमिट मुझे 0 0 के अबाउट निकालनी है। ठीक है, लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पाथ ऐसा चूज करेंगे कि जहाँ पे जो लिमिट है वो अपने पास डिफरेंट आए लिमिट, एक यूनिक लिमिट ना आए, अलग अलग लिमिट आए, तो हम कह देंगे कि इसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, मतलब वैल्यूज की जो उसकी लिमिट हो किसी पर डिपेंड करती हो, या फिर मैं अलग अलग पाथ से जाऊँ तो दोनों पाथ से या तीसरे पाथ से जितने पाथ में जाऊँ सभी से आंसर सेम आना चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, वेरी करेगा आंसर। तो चलिए हम वही काम करते हैं। लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग ए पाथ, हम मान लेते कि पाथ है जो मेरे पास वाई स्क्वायर है, इसको पुट कर देता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, मैं इस पाथ के अलोंग चल रहा हूँ, इस पाथ के अलोंग चल रहा हूँ। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से पाथ के अलोंग जाए। ठीक है, आपको देखो सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ ध्यान रखने की। ये देख लो अपने पास एक्स वाई टेंड करे 0 0 को, जो भी आप करो चूज करो उसके अंदर 0 0 पुट कर लो और चेक करो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करी नहीं करी। देखो 0 यहाँ पुट करता हूँ, 0 यहाँ पुट करता हूँ, मेरे पास दोनों साइड क्या आता है, 0 0 आता है, तो मेरे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो मैं ये करो चूज कर सकता हूँ। ठीक है जी, आप करो ये भी चूज कर सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स, 0 पुट कर दो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, बट मैं यहाँ से कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि अपने पास ये लिमिट एक पाथ से ही यूनिक ना आए। ठीक है, मुझे दूसरा पाथ चूज करने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो मैं इसको देख करके मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 0 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होल क्यूब। ये अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में, वाई टेंड्स टू 0 नहीं आएगा क्योंकि वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एम एक्स पुट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर की जगह पुट किया है तो इसका वाई की पावर 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या है, एम एक्स, तो मेरे पास हो जाएगा एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होल पावर 3। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। अब देखो अपने पास यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, एम स्क्वायर एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से। ठीक है, अंदर बचता है 1 प्लस का एम स्क्वायर इस कंप्लीट की पावर 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 एम स्क्वायर एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3 करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा एक्स की पावर 6 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 6 से x की पावर 6 हो जाता है कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचता है एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर होल पावर 3। अब यहाँ पर देखो x कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, m आ गया।
अब मैं जैसे ही m की वैल्यू यहाँ पे 1 डालता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन में 1 + 1 2 दैट इज 2 की पावर 3 8 1/8 आंसर आता है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 डालता हूँ 2 का स्क्वायर 4 + 5 5 की पावर 3 1/25। तो यहाँ से आंसर मेरे पास 4/125 आ गया। और जब 1 डाला था तो आंसर मेरे पास क्या आया था 1/8 आया था। अगर मैं 0 डालता हूँ m की वैल्यू तो मेरे पास आंसर 0 आता है। यहाँ से जो मेरे पास आंसर आता है वो यूनिक तो नहीं आ रहा। आंसर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं m की वैल्यू बदल रहा हूँ इसका आंसर भी बदलता जा रहा है। ठीक है, m की वैल्यू बदलोगे तो इसका आंसर अपने पास चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे इसके जो लिमिट है वो अलग अलग आ रही है। लिमिट अलग अलग आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अपने पास थ्योरम है प्यारे बच्चों कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। ठीक है, यूनिक होती है। अब चाहे कहीं से निकालो सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब कहीं चल के जाओ आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप अपने कॉलेज के अंदर कहीं से चल के जाओ, चाहे आप किसी भी गली के अंदर से जाओ, आपको पहुंचना कहाँ पे है, अपने कॉलेज के अंदर पहुंचना है, अपनी क्लास के अंदर पहुंचना है। ठीक है, अगर आप कहीं और जा रहे हो, किसी दूसरे क्लास में जा रहे हो, तो फिर कहेंगे कि आप सेम क्लास के अंदर नहीं हो। ठीक है, आप इस क्लास के बच्चे नहीं हो, राइट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m इसको मान लेता हूँ फंक्शन f of x y हैज़ डिफरेंट लिमिट। ठीक है, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये था प्यारे बच्चों अपना फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 5x की पावर 4 + 3x² y² माइनस 2xy³ dx प्लस 2x³ y माइनस 3x² y² माइनस 5y की पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन प्यारे बच्चों अपने पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अपने पास देख लो टाइप दिख रही है m dx प्लस का n dy। ठीक है, ये अपने पास क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स 5x की पावर 4 प्लस 3x² y² माइनस 2xy³ dx प्लस 2x³ y माइनस 3x² y² माइनस 5y की पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, फिर करेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो यहाँ से हमें मिलता है प्यारे बच्चों m की वैल्यू दैट इज 5x की पावर 4 प्लस 3x² y² माइनस 2xy³। n की वैल्यू 2x³ y माइनस 3x² y² माइनस 5y की पावर 4। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब मुझे करना है क्या है, m का डेरिवेटिव करना y के रिस्पेक्ट में, n का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में पार्शली। ठीक है, नाउ करली m अपॉन करली y, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। यहाँ से बनेगा मेरे पास 6x² y, यहाँ से बनेगा मेरे पास 6xy²। करली n अपॉन करली x, यहाँ से बनेगा 6x² y और यहाँ से बनेगा मेरे पास माइनस का 6xy²। ये मेरे पास 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पे 6x² y माइनस का 6xy² माइनस का 6xy², दोनों वैल्यू मेरे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, सेम आ गई है। ठीक है, सेम आ गई है तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो इक्वेशन मेरे पास बनेगी वो क्या बनेगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज करली या देयरफॉर ले देता हूँ करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या होगी प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट हो गई है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए नोटिस एक बार। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है।
इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, वाई कांस्टेंट होता है प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, इससे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो m की वैल्यू अपने पास गिवन है दिस, ठीक है, y कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x। वे टर्म नहीं चाहिए जिसमें x आता हो, इसमें x आता है ये टर्म नहीं लेंगे, इसमें x आता है ये टर्म नहीं लेंगे, इसमें x नहीं आता ये टर्म हम लेंगे। तो माइनस का 5y की पावर 4 dy इज इक्वल टू सी। अब इसका कर देंगे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन, ठीक है, जहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा 5x की पावर 4 है, इंटीग्रेशन आता है 5x की पावर 5 अपॉन में 5, यहाँ पे प्लस 3x की पावर 3 अपॉन में 3 और वाई स्क्वायर एज इट इज क्योंकि y तो कांस्टेंट है, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 2 वाई क्यूब एज इट इज क्योंकि y तो कांस्टेंट है, यहाँ पे माइनस का 5 y की पावर 5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़े से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट होता है, 3 से 3 होता है, 2 से 2, 5 से 5, ठीक है, कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या जाता है अपना, लिख दो यहाँ पे x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 5 इज इक्वल टू सी। ये आ गया प्यारे बच्चों इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं फाइंड। गिवन इक्वेशन ऑफ करो इट्स, ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखनी है क्योंकि अपने पास यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो ये अपने पास क्या करो की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें मिलता है यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर पुट कर देनी है। a इज इक्वल टू मेरे पास या मैं यहाँ से डिवाइड भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, तो a की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो मेरे पास आता है 1/2x dy बाई डी एक्स। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 से इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो, y इज इक्वल टू 1/2x dy बाई डी एक्स। यहाँ पे मेरे पास है एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाता है तो मेरे पास बचता है यहाँ से x/2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मुझे यहाँ से चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स वैल्यू चाहिए तो x/2 को ले जाता हूँ यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2y अपॉन में x। ठीक है, ये मेरे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज। ठीक है, अब मुझे निकालनी है यहाँ से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, नाउ फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वी पुट या वी रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो dy बाई डी एक्स को हम माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, राइट। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ पहुँचेंगे इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की तरफ। ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए यहाँ पर रिप्लेस करते हैं dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ, इज इक्वल टू 2y अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ से माइनस को साइड भेज दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस के 2y बाई एक्स,
तो यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, एक्स आई के साइड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2y dy, ठीक है। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से मेरे पास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2y dy, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है। आप चाहो तो इसको आगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c बन जाएगा। उस 2c को फिर आप c1 नाम दे दो, कोई इशू नहीं है, वो भी आपका एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। आप उससे निकालना चाहो उससे निकाल लो, अदरवाइज ऐसे आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूँ, और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c लिखेंगे, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c1 बिकॉज 2c इज इक्वल टू c1, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है जी। आप यहाँ तक छोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर दो एक स्टेप आगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों आंसर अपने करेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की और लास्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट अपने पास सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले बच्चों ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन अपने पास कॉची यूलर इक्वेशन है, हाँ जी कॉची यूलर इक्वेशन है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। कॉची यूलर इक्वेशन का या तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है या फिर आपको उसका प्रूफ मिलता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर मिलना तो श्योर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से करके जाना, स्किप कोई नहीं करेगा इसको, ठीक है। कॉची यूलर इक्वेशन का प्रूफ या फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स अपने पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ई की पावर z, सो दैट यहाँ से मुझे मिलता है z इज इक्वल टू log x, ठीक है। z के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से log x आ जाएगी, दोनों साइड log अप्लाई कर दोगे ना, ठीक है। एंड x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, जो x डी बाई डी एक्स होगा उसको हम डी पुट कर देंगे, ठीक है जी। चलिए फिर, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन में अपने पास बन जाती है यहाँ से x डी बाई डी एक्स जब डी आएगा तो मेरे पास ये बनता है d इंटू डी माइनस 1 माइनस का 3d प्लस 3 और बाहर अपने पास आ जाएगा y, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, ई की पावर जेड, तो एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ई की पावर 2z, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अंदर, तो ये बनता है डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d प्लस 3 y इज इक्वल टू ई की पावर 2z, ठीक है। ये बनता है अपने पास डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, ठीक है। यहाँ से अपने पास कुछ कॉमन निकल सकता है ना यहाँ से, हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे इसको बाद में एडजस्ट, वापस से फिर से ही लिखना पड़ेगा मुझे, कोई इशू नहीं है। ये बन गया अपने पास इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से निकालते प्यारे बच्चों इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास बन जाती है यहाँ से x इज इक्वल टू की पावर जेड, जेड इज इक्वल टू log x, ओके। चलिए करते हैं सोल्व इसको, डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसके फैक्टर करते हैं, तो प्लस 3 प्रोडक्ट और माइनस 4 इसका सम आता है, तो 3 और 1, तो d माइनस 3 d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 1,3, ठीक है जी। ये अपने पास बन गया यहाँ से, हाँ जी। इसका निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इज इक्वल टू, अब मेरे पास देखो ये z है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो z की आएगी, तो ये बनता है c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर 2z, ठीक है। अब इसको z को वापस से रिप्लेस करेंगे x की फॉर्म में, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन है वो x y में है, हमने तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए z में कन्वर्ट किया था, ठीक है, लेकिन हमें वापस से जाने के इसमें x में ही जाना है, ठीक है। तो e की पावर z है, e की पावर z की जगह कौन था, x,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C1x प्लस C2 e की पावर z का स्क्वायर है वो, तो यहाँ पे e की पावर z का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा ना, तो C2x स्क्वायर। मेरे पास ये आ गया प्यारे बच्चों इसका CF, मैं इसको CF लिख देता हूँ। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर हम इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रेज कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/d² माइनस 4d प्लस 3, और यहाँ पे मेरे पास है e की पावर 2z, ठीक है। तो e की पावर 2z, z का कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है 2 है, तो यहाँ 2 पुट करता हूँ, 1/2 का स्क्वायर माइनस के 4 × 2 प्लस का 3 e की पावर 2z। तो 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 दूनी 8 प्लस 3 e की पावर 2z। तो यहाँ से 4 प्लस 3 7 और माइनस का 8 प्लस का 7, तो क्या बनता है माइनस का 1 e की पावर 2z, तो माइनस e की पावर 2z, ठीक है। तो मेरे पास e की पावर 2z आ गया। इसको भी मुझे क्या करना है, वापस से x के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो माइनस का e की पावर z की जगह मेरे पास क्या था x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर या हैंस लिख देते हैं, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू CF मेरे पास है C1x प्लस का C2x स्क्वायर, और PI मेरे पास आया है माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया प्यारे बच्चों अपना रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन है, वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी अपलोड होगी, आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो, ठीक है। तो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।